हमारा तो यही सपना है कि हर बच्चा एक वीरेंद्र का रूप में हमारे सामने आए। हमने वीरेंद्र को खोया है तो मैं तो उनमें से यही देखती हूँ। इस साहब का तो शुरू से ही लगाव रहा है, तभी आज 137 लोगों को हमने सम्मानित किया। तो ये तो इनका हमेशा रहा है। उन्हीं के पद चिन्हों पे हम ये कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो सके कि उनके सपनों को भी साथ में साकार किया जाए। सर मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसमें मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे एक थोड़ा एकांत में माहौल चाहिए, एक शिक्षा का जो मंदिर प्रॉपर होता है उस टाइप में, तो वो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। स्वर्गीय वीरेंद्र चौधरी की जयंती पर आज वीरेंद्र धाम का जो विधिवत रूप से शुरुआत हो गई है। जो स्टूडेंट है उनका एनरोलमेंट हो गया है। पहले एग्ज़ाम हुआ था और ऐसा बताया जाता है 900 के आसपास स्टूडेंट थे और उसमें से कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है। क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रही, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे। सर क्या प्रोसेस रहा और आज किस तरीके से विधिवत रूप से पूरी शुरुआत हो रही है? वीरेंद्र धाम छात्रावास में प्रवेश देने के लिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन पत्र मांगे। 3000 से अधिक आवेदकों ने आवेदन किए। फिर हमने आवेदन पत्रों की शॉर्टिंग करके 928 विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा के लिए योग्य पाया। 9 तारीख को जुलाई में हमने 12 से 1:30 बजे तक रिटर्न एग्ज़ाम करवाया। रिटर्न एग्ज़ाम की मेरिट के फर्स्ट 300 प्लस सभी प्रकार की कैटेगरीज़ को कंसिडर करते हुए हमने 300 विद्यार्थियों को साक्षात्कार, उनके व्यक्तित्व परीक्षण और उनकी आर्थिक स्थिति की परख करने के मकसद से 13, 14 और 15 जुलाई को 3 दिन तक 2-2 बोर्ड के ज़रिए उनके इंटरव्यूज़ किए, आर्थिक स्थितियों का परीक्षण किया और उसके बाद 200 विद्यार्थियों का चयन किया, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी वर्गों के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है वह प्रतिभा जो प्रतिभाशाली तो है किंतु आर्थिक संसाधनों के अभाव में आगे बढ़ने से रुक रही है, तो ये संस्थान उसको सबसे पहले सहयोग और परामर्श देता है और देने की कोशिश कर रहा है। 200 स्टूडेंट्स को हमने आज फीस जमा कराने के लिए डेट दी थी, जिसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट टर्न अप हो गए हैं। करीब 150 से अधिक विद्यार्थी ऊपर हॉल में बैठे हैं और प्रवेशोत्सव के उपलक्ष्य में हमने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है, जिसमें कुछ मोटिवेशन लेक्चर भी हुए हैं, कुछ हो रहे हैं और विद्यार्थियों को हम यहाँ की सारी व्यवस्थाओं से एक बार अच्छी तरह फीस क्या नाम वाकिफ करवा रहे हैं। क्या कुछ? फीस नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी से 5000 रुपये अर्नेस्ट मनी अमानत राशि के रूप में लिए जा रहे हैं। अच्छा मैम, जो सपना देखा था आपने, जिसकी शुरुआत हुई थी, क्या कुछ आइडिया था और आज इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितनी खुशी है और क्या भविष्य दिखते हैं इन बच्चों का, गरीब बच्चों का? हमारा तो यही सपना है कि हर बच्चा एक वीरेंद्र का रूप में हमारे सामने आए। हमने वीरेंद्र को खोया है तो मैं तो उनमें से यही देखती हूँ। क्या कितना टाइम लगा इस हॉस्टल को बनाने के लिए और अब क्या स्पेसिफाई रखा गया है, उन बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, गरीब बच्चों को, और क्या कैसे उनकी तैयारी में आप लोग हेल्प करेंगे? एक्चुअल में दिनेश जी, बहुत लोगों ने सहयोग दिया। सिर्फ एक जना तो कुछ भी नहीं कर सकता और मैंने तो सिर्फ हॉस्टल बनाया ही है। हमारे काफ़ी कमेटी मेंबर हमने लिए हैं, तो सभी लोगों के सहयोग से आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए। क्या कुछ जो बच्चे स्टूडेंट जिन्होंने प्रवेश लिया है वो कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं के खास तौर से किस पे फोकस रखा गया है? हमारा तो यही लक्ष्य है कि वो अपने जो ऐसे पद हासिल करें और गौरवान्वित करें हमारे बाड़मेर को, जो एक्चुअल में प्रतिभा है और उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, उसी के उद्देश्य से हमने ये हॉस्टल बनाया। पापा जब जयपुर में रहते थे, जब शुरुआती दिनों के अंदर जिस बंगलों में रहते थे वहाँ पर यहाँ के स्टूडेंट जाकर पढ़ते थे, आज उन्हीं को सम्मान किया गया, ये अपने आप में कितनी बड़ी खुशी है और कैसे पापा का इन सब चीज़ों को लेकर लगाव है? देखिए, साहब का तो शुरू से ही लगाव रहा है, तभी आज 137 लोगों को हमने सम्मानित किया। तो ये तो इनका हमेशा रहा है। उन्हीं के पद चिन्हों पे हम ये कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो सके कि उनके सपनों को भी साथ में साकार किया जाए। अच्छा सर, जिस तरीके से हेमाराम जी का किस तरीके से लगाव है इन बच्चों के लिए, वो क्या कुछ कहते हैं और उनका हमेशा से 20-25 साल से जयपुर के अंदर भी वो लगातार इसी तरीके से शिक्षा को लेकर विशेष तौर से? निश्चित रूप से मैं स्वयं 1982 में हेमाराम जी के क्वार्टर में, जब तक मेरा हॉस्टल में एडमिशन नहीं हुआ था, 5 महीने तक रहा था, मैंने उनमें यही पाया, सदैव वो एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और उनकी इच्छा रहती है कि मेरे यहाँ रहने वाला विद्यार्थी बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जीवन में कामयाबी हासिल करे। और उन्होंने कभी भी, मैं भी वहाँ 4-5 महीने रहा
तो मुझे नहीं दिखा कि वो अपने बच्चे में और वहाँ रहने वाले दूसरे बच्चे के प्रति कोई दृष्टिकोण में भेद रख रहे हैं। वो सभी को अपने बच्चे की तरह ही रखते हैं और उनकी इच्छा है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा और संस्कारों के साथ आगे बढ़ें। अभी भी उनका यही रुझान है। जब हम परीक्षा करवा करके बैठे थे तो वो आए, उन्होंने कहा कि आपने कॉपी चेक भी करवा लिया, रिजल्ट भी निकाल दिया, अब देखिए कि क्या सभी प्रकार के विद्यार्थियों का इसमें प्रतिनिधित्व है या नहीं। निश्चित रूप से उनकी ये बात इस बात को इंगित करती है कि वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात अपने जीवन में रखते ही नहीं है, बल्कि उन्होंने हमारे सामने इसको कार्य रूप में परिणित करके भी दिखा दिया है। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ शिक्षा के प्रति इस लगाव के कारण। अब मैम, शिक्षा कितनी ज़रूरी है और इस तरीके का हॉस्टल अपने आप में बाड़मेर के और ख़ास तौर से बैकवर्ड के इलाकों के लोगों के स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, ये हम सभी जानते हैं। और बाड़मेर जैसे इलाके में सर्व समाज के लिए एक ऐसा हॉस्टल खुलना ये सच में काबिल तारीफ़ है। बहन के द्वारा अपने भाई के लिए एक मिसाल कायम की गई है यहाँ इस इलाके के लिए। और मैं समझती हूँ कि हर ये बच्चा जो यहाँ पर आया है, ये आदरणीय हेमाराम जी के वीरेंद्र के रूप में यहाँ पर उनको संतुष्टि देगा और एक बहन को एक भाई का एहसास हर वक्त दिलाता रहेगा। और जिस तरीके से ये समर्पण के साथ में इन्होंने इस हॉस्टल की शुरुआत की है कि हर एक बच्चा अपना भाई या अपने बेटे के रूप में यहाँ से कामयाब होकर के जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश बिश्नोई है। आप कैसे यहाँ पहुँचे, किस तरीके से आपने एग्ज़ाम दिया, क्या कुछ है और परिवार में कौन लोग हैं और अब आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं? जी सर, मैं यहाँ पर ऑनलाइन और अखबार के माध्यम से मुझे पता चला कि वीरेंद्र धाम में जिस प्रकार छात्रावास की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके तहत मैंने यहाँ पर आके फॉर्म डाला। उसके बाद मेरी एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और उसके बाद में मुझे यहाँ इंटरव्यू में काफ़ी प्रश्न पूछे गए, आप किसके तैयारी कर रहे हो, इस प्रकार की क्वेश्चन पूछकर मुझे अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति और वगैरह उनके बारे में मुझे पूछा गया। उसके तहत मुझे फाइनल लिस्ट में 17 तारीख को मुझे ज्ञात हुआ कि मेरा इसमें अंतिम सिलेक्शन हो गया। और मेरे काफ़ी मित्र थे, वो इस एग्ज़ाम में पीछे रह गए। वो कह रहे हैं कि आप भाई साहब बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको प्रथम बैच में आपका मौका मिल रहा है और ये वाकई मेरे लिए सुखद है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम चंद्रवीर है। कहाँ से आए आप? मैं धनौर तहसील के सारणोकनाड़ी गाँव का निवासी हूँ। अच्छा, कैसे सिलेक्शन हुआ, कितनी खुशी है और किस चीज़ की तैयारी करोगे और क्या सपना है? सर, मेरी ग्रेजुएशन इसी साल हुई है और ग्रेजुएशन के बाद मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से सुना था कि वीरेंद्र धाम में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो उसी के माध्यम से उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अप्लाई किया और मैं एग्ज़ाम में बैठा और उसके बाद मेरा साक्षात्कार हुआ। उसके बाद मेरा 200 लोगों की फाइनल सूची में मेरा नाम आया। क्या बनना है आगे, क्या तैयारी है, सर, किस तरीके से कॉम्पिटिशन्स के लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये? सर, मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे एक थोड़ा एकांत में माहौल चाहिए, एक शिक्षा का जो मंदिर प्रॉपर होता है उस टाइप में। तो वो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। और उसमें जैसा कि सलाहकार समिति में बहुत अच्छे से बाड़मेर से सेलेक्टेड आईएएस और आईआरएस ऑफिसर्स है, तो उनके सलाह की समिति में और उनके परामर्श में बहुत अच्छा रहेगा मेरा सफ़र। जी सर। मैम, आखिरी सवाल है, बच्चे जो सेलेक्ट हुए उनके चेहरों पर खुशी है, कितना अच्छा लग रहा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। और जो बच्चे हैं, बहुत आज से पता नहीं, जो एक देखते चेहरे से हवाओं से पता चल जाते हैं उसमें गुण कैसे हैं, ये भी होता है। पर मुझे इतना पूरा विश्वास है कि जो बच्चे हमारी कमेटी ने सेलेक्ट किए हैं वो इतने मैनर्स हैं और ये अवश्य हमारा नाम रोशन करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। आप देखिए, दरअसल करोड़ों रुपए की लागत से ये पूरा का पूरा वीरेंद्र धाम बना है, जो कि हेमाराम चौधरी, जो कि वर्तमान के अंदर गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने अपनी उनकी जो बेटी है उन्होंने बनाया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वीरेंद्र धाम के अंदर 200 के आसपास स्टूडेंट है, वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे और कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, ताकि बड़े पदों पर जो गरीब घर के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, जो पैसों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो बढ़ पाए। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।